नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, काफी दिनों से काफी सारे लोग ऐसे मैसेज कर रहे हैं कि सर मैंने जो है बैंक में जाके ग्रेवेंस का जो फॉर्म है वो फिल कर दिया था और जो है बैंक वालों को सारे डॉक्यूमेंट भी मैंने सबमिट कर दिया है और फिर भी जो है ये रिजेक्ट हो गया। एक दिन के बाद या 2 दिन के बाद या 3 से 4 घंटे में ही बोल दिया गया कि ये रिजेक्ट कर दिया गया। जैसे मैं आपको एक मैसेज भी दिखा रहा हूँ, एक कस्टमर ने मेरे को मैसेज किया था कि सर मैंने जैसे ही वहां पर बैंक में जाके फॉर्म वगैरह सारा कुछ फिलअप किया, मतलब जो भी कुछ किया, उसके बाद जो है मेरे को 4 घंटे के बाद मैसेज आता है कि जो आपका इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उसको जो है रिजेक्ट कर दिया है आपके फॉर्म को। जो है अब इस केस के लिए जो है आप अपने बैंक में या जो है आप अपने साइबर क्राइम जो आपके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उससे आप बात कीजिए। देखिए क्यों रिजेक्ट हो जाता है, मैं आपको एक सिंपल बात बताता हूँ। ये आया क्यों और इससे लोगों को क्या बेनिफिट मिला वो थोड़ा सा मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ। जैसे क्या होता था पहले की जो है लोग जो है परेशान हो जाते थे कि अकाउंट फ्रीज कर दिया, किसी की ईएमआई आनी है, किसी का जो है डे टू डे का लाइफ में मान के चले जो भी एक्सपेंसेस है वो क्या होता था कि बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया जाता था, वो स्टक हो जाता था, लोग परेशान हो जाते थे कि अब मैं क्या करूं। पता चलता था कि आपका कंप्लेंट आया आज से 2000 किलोमीटर दूर या यहाँ से जो है आपका 3000 किलोमीटर दूर से जो है आपका कोई कंप्लेंट आया साइबर का। अब जो लोग बेचारे उस टाइम में परेशान होते थे कि अब मैं कैसे वहां पर जाऊं, मैं कैसे जो है इतना दूर जाऊं फैमिली को छोड़ के, या कुछ भी बहुत सारी चीजें होती है। तो उस केस के लिए एक ग्रेवेंस पोर्टल जो है बनाया गया जिसमें आप अपना फॉर्म फिल करके एटलीस्ट अपने अकाउंट को डिफ्रीज करा सकते हैं। लेकिन उसमें भी जो रिजेक्शन के चांसेस है वो 60% जो है लोगों के केस ही जो है रिजेक्ट कर दे रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर रिजेक्ट कर दे रहा है। मैं आपको हाल फिलहाल का ये केस बताना चाहूंगा कि अभी जैसे यूपी में ही मेरे पास अभी हाल फिलहाल में एक केस मेरठ का आया था जिसके साथ फ्रॉड हुआ था। वो एक गवर्नमेंट ऑफिसर था और उसके साथ जो है स्कैम कर लिया गया और वो पैसे जो है टोटल 300 to 400 अकाउंट्स में ट्रांसफर हो गए, जिसमें से एक केस मेरे पास आया और जो कस्टमर रहने वाला था गुजरात का। अब उसका जो कंप्लेंट रजिस्टर था मेरठ से, यूपी से, उन्होंने मेरे को बताया कि सर आप प्लीज मेरा काम कराइए। देन उन्होंने जो भी फीस और डॉक्यूमेंट्स वगैरह ये सारे सेंड किए। लेकिन उन्होंने ये चीज करने से पहले हमको जो फीस वगैरह या केवाईसी वगैरह देने से पहले वो ग्रेवेंस फॉर्म पहले फिल कर चुके थे जो रिजेक्ट कर दिया गया। जब वहां पर गए, मेरठ में गए, तो वहां पर पता चला कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो भी थे, ऑफिसर थे जिनके साथ फ्रॉड किया गया, स्कैम किया गया, उनके सैलरी थी, उसके अंदर उनके एफडीज वगैरह थी या जो भी उनके सेविंग्स थे वो निकाल लिए गए थे। अब जो कस्टमर जिन्होंने मेरे को केस दिया उनके अकाउंट में सिर्फ 20,000 रुपए आए थे, लेकिन जो ग्रेवेंस फॉर्म बार बार फिल कर रहे थे तो ऊपर से ही ऑफिसर ने रिजेक्ट कर दिया और बोला कि आपको यहीं पर ही विजिट करना पड़ेगा, तभी हम फिजिकली जो है इस चीज को कर पाएंगे। अब ये सोचिए तो फिर इस फॉर्म का भरने का मतलब क्या हुआ। तो अगर आपके अकाउंट को फ्रीज किया गया है मान के चलिए, तो चलो आप करवा लिया, लेकिन आपके अकाउंट में अगर होल्ड या लीन है ना तो वो ग्रेवेंस फॉर्म भरने से नहीं होगा। चाहे तो आप एक बार ट्राई करके देख लेना। मेरे को मैसेज ऐसा नहीं है कि कोई एक पर्सन ने मेरे को बोला और मैं वीडियो बना दिया। मेरे को डेली के कम से कम नहीं जाता तो 50 से 60 कॉल आते ही आते हैं। हर एक तरीके के कस्टमर्स आते हैं जो कहते हैं कि सर मेरे फॉर्म फिल किए हुए 2 महीने से ऊपर हो गए, 1 महीने से ऊपर हो गए, कोई रिस्पांस नहीं है, अकाउंट स्टिल फ्रीज है या आपके अकाउंट में स्टिल जो है होल्ड या लीन लगा हुआ है, तो इस केस में अब मैं क्या करूं। या काफी बार जो है ये ग्रेवेंस वाले जो है उस चीज को रिजेक्ट कर देते हैं, मतलब पीछे से ही जो है जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है वो रिजेक्ट कर देता है, वहां तक बात ही नहीं जाती। 40-50% लोगों के अकाउंट खुल जाते हैं, वो बात ठीक है, लेकिन जो लीन और जो होल्ड लगा है जिसके वजह से काफी टाइम के बाद लोगों को नोटिस से इशू हो जा रही है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं, मैं आपको एक स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ। इनके पास एक नोटिस आया, कमला मार्केट दिल्ली के अंदर है। अब ये जो मैडम है वो रहने वाली बिहार से और HDFC बैंक में ही इंप्लॉय है। अब इनके अकाउंट में सिर्फ लीन लगा था 10,000 कुछ रुपए का। अब इन्होंने ग्रेवेंस फॉर्म भरा क्योंकि बैंक में खुद काम करते तो इनको पता था कि क्या करना नहीं करना। ठीक है, इन्होंने जो भी फॉर्म फिल करके चुपचाप बैठ गए। तो फिर एक बात मेरे को ये समझ में नहीं आई कि जो लीन हटना चाहिए था, एटलीस्ट अकाउंट को जो है क्लियर होना जाना चाहिए था, लेकिन 4-5 महीने के बाद नोटिस भेज दिया गया साइबर पुलिस की तरफ से कि आप विद इन 5 डेज, इसमें डेट भी आप देख सकते हैं 6 तारीख जो अभी 3-4 दिन पहले ही गई है, प्रेजेंट होना पड़ेगा आपको इस पुलिस स्टेशन में। तो फिर क्या मतलब रह गया इस चीज का। जो लोग मेरे से सवाल करते हैं और जो कुछ लोग बोलते भी है सर ऐसे ही रहने देता हूँ, क्या जा रहा है, लीन तो है, लीन ही रहने देता हूँ, तो मैं आपको बोलना चाहूंगा ये आपका लुकआउट है, वो आपका डिसीजन है, आप बिल्कुल रहने दीजिए। लेकिन मैंने ये चीज ऑब्जर्व की है कि जो कस्टमर्स जो अराउंड 5 मंथ्स पहले या 6 मंथ पहले या 1 ईयर पहले जिन्होंने मेरे से कॉन्टेक्ट किया, फिर वो खुद 1 साल 2 साल के बाद दोबारा आ जाते हैं कि सर ये अब नोटिस आ गया। अब वही चीज है, आप ग्रेवेंस फॉर्म में ये नहीं कह रहा कि आप मत फिल करो, आप फिल करो, लेकिन जो लोगों के रिजेक्ट हो रहे हैं उसके बाद क्या करना है। रिजेक्ट होने के बाद जो है फिर आपको जो आपके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है आप उसको कॉल पे बात कीजिए कि सर ऐसा ऐसा मैंने फॉर्म फिल किया था, आपने रिजेक्ट क्यों कर दिया। तब वो आपको बताएगा कि आपको फिर नेक्स्ट स्टेप क्या करना है।
दूसरी बात ये कि जो लोगों के अकाउंट में होल्ड या लीन लगा हुआ है साइबर सेल की तरफ से, तो कोशिश करो उसे हटाने का। नहीं तो फालतू का जो है मैं आपको ऐसे भी नहीं बता रहा हूँ, मैं खुद बता रहा हूँ। जो लोग कहते हैं ना कि सर ये तो खुद ही हट जाएगा ना 2-3 महीने बाद या 6 महीने के बाद, लेकिन उसी बीच और उसी दौरान जो है नोटिस इशू कर देती है पुलिस कि आप प्रेजेंट हो। आप सोचिए 10,000 रुपए के मैटर के लिए, जो अभी मैंने आपको कमला मार्केट वाला जो नोटिस दिखाया, आप कस्टमर रहते हैं बिहार में, एचडीएफसी बैंक में काम करते हैं, आप यहाँ पर दिल्ली आइए 10,000 रुपए के लिए। आप सोचिए जब उन्होंने ग्रेवेंस फॉर्म भर दिया, सब कुछ कर दिया, फिर भी जो है नोटिस क्यों भेजा गया। तो इसलिए मैं लोगों को कहता हूं कि आप होल्ड हटा लीजिए। तो काफी सारे लोग मेरे को ही जानकारी देने लग जाते हैं, नहीं सर मैंने तो इसका वीडियो देखा, उसका वीडियो देखा। देखिए आप लोग वीडियो देखते हैं, लेकिन मैं प्रैक्टिकल देखता हूं लोगों के साथ जो हो रहा है। लोग फॉर्म फिल कर दे रहे हैं, फिर भी जो है नोटिस इशू हो जा रहा है। नोटिस इशू का तो मतलब ही नहीं बनता। जो खुद एम्प्लॉय जो बैंक में काम करता है, वो उसने सारे स्टेप फॉलो किए, जो उसने वीडियो के थ्रू या इधर उधर सुना या गूगल में सर्च करके सब कुछ किया, फिर उन मैडम के पास नोटिस किस लिए भेज दिया गया, जबकि ग्रेवेंस फॉर्म तो भर दिया गया था और जिसका कोई रिजल्ट ही नहीं आया, 3 महीने भरे हुए रह गए। तो इसलिए जो है आप कोशिश कीजिए। देखिए ग्रेवेंस फॉर्म तो है ही ठीक है, लेकिन अगर सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है ना, तो एक आरबीआई में भी कंप्लेन कर दीजिए। और साथ ही साथ मैं आपको ये बोलूंगा कि कोशिश कीजिए कि उसको एटलीस्ट क्लियर कराने का, उसको ऐसे ही मत छोड़ो। नहीं तो फिर नोटिस आ जाता है ना, तो कुछ चीजें ऐसी होती है जो दिक्कत करती है, आपको नहीं अंदाजा होगा, लेकिन जिनको नोटिस आता है ना, वो सब सही से जानते हैं इस चीज के बारे में। इसके अलावा कोई भी डाउट होता है तो आप दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और साथ ही साथ मैं स्टूडेंट लोगों को खासकर बोलना चाहूंगा, गेम वगैरह से जितना दूर रह सके उतना दूर रहे, और आप अपने पेरेंट्स से बात करो अगर आपके अकाउंट में कोई होल्ड या लीन लगा है तो। नहीं तो जो है फिर आप यूट्यूब के चक्करों में पड़ोगे। इससे अच्छा अपने पेरेंट्स से बात करो, जो वो आपको गाइड करते हैं, फिर उसी तरीके से आप फॉलो करो। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।